आज मैं नवम वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण में दूसरे पाठ के साथ पुनः उपस्थित हूँ। अब हम व्यंजन संधि को संपन्न करने वाले हैं और इस कड़ी में आज हमें पढ़ना है कि तौ का परिवर्तन चौ में कैसे होता है। तो इसके लिए होता है कि प्रथम पद के अंत में अगर तौ हो और दूसरे पद के शुरू में चौ हो तो तौ का परिवर्तन चौ में हो जाता है। इसके अलावे और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसके अंतर्गत नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे शरत जोर चंद्रः, तो अब यहां देखते हैं हम कि प्रथम पद के अंत में तौ है और दूसरे पद के शुरू में चौ है, तो यह तौ भी चौ में बदल जाएगा और इस प्रकार शब्द बन जाता है सरच जोर चंद्रः। अब हम सरच और चंद्रः को, तो यहाँ ये चौ हलंत है और ये चौ है, तो ये चौ हलंत और चौ आपस में मिल करके चौ चौ संयुक्त बन जाते हैं और शब्द बन जाता है शरत चंद्रः। शरत चंद्रः का अर्थ है शरद ऋतु का चंद्रमा। फिर उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमारे पास है तत् जोर चौ। अगर तत् जोर चौ है, फिर जो परिस्थिति आपको पहले उदाहरण में थी वही परिस्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी प्रथम पद के अंत में तौ है और दूसरा पद चौ है, तो ये तौ चौ में बदल जाता है और चौ ये दोनों मिलकर शब्द बन जाता है तच्च। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे सत जोर चित। अब यदि यहां देखें हम, तो यहां भी वही परिस्थिति है कि प्रथम पद के अंत में तौ है और दूसरे पद के शुरू में चौ है। अब ये तौ जो है ये चौ में बदल जाता है, बन जाता है सच जोर चित, और इस प्रकार ये शब्द बन जाता है सचित। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर प्रथम पद के अंत में तौ हो और दूसरे पद के शुरू में चौ हो तो तौ का परिवर्तन चौ में हो जाता है। एक बात और है कि अगर उत्तर पद का प्रथम पद चौ या चौ वर्ग का कोई दूसरा वर्ण हो, तब उस परिस्थिति में तौ का परिवर्तन चौ में नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण लौ हो, यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण लौ हो, तो उस परिस्थिति में लौ हो तब भी तौ का परिवर्तन दौ में नहीं होता है। तो तौ का परिवर्तन दौ में नहीं होकर
चौ में भी हो जाता है। तो इस प्रकार यह एक अपवाद था। ऐसे तो हम पहले से जान रहे हैं कि प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो यह एक अपवाद है जिसके अंतर्गत हमने देखा कि तौ का परिवर्तन दौ में नहीं होकर तौ का परिवर्तन चौ में होता है। तो इसके लिए दो परिस्थितियां, पहली परिस्थिति में कि अगर दूसरे पद के शुरू में चौ हो तो उस परिस्थिति में तौ का परिवर्तन चौ में होगा, और दूसरा पद यदि दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि लौ हो तब भी तौ का परिवर्तन चौ में होता है, दौ में नहीं होता है। दैट्स ऑल।